डिस्चार्ज, शीघ्र पतन, मेरा इतना जल्दी क्यों निकल जाता है? क्या ये बीमारी और लोगों को भी होती है कि सिर्फ मुझे ही है? मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मैं क्या करूं, मेरी शादी टूटने वाली। आज हम बात करेंगे शीघ्र पतन के बारे में। शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन, जल्दी डिस्चार्ज होना, ये इतना कॉमन क्यों है? क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है? आज हम बात करेंगे ये क्यों होता है, क्यों आजकल ये बीमारी इतनी कॉमन है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्टोन है, डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी, कंसल्टेंट यूरोसर्जन हूँ, सर्टिफाइड मेंस हेल्थ एक्सपर्ट हूँ जिसको एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ और ये मेरा चैनल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मर्दों से रिलेटेड जेन्युइन एडवाइस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे लगातार मिलती रहेगी। बात कर रहे थे आज हम प्रीमेच्योर एजुकुलेशन के बारे में, शीघ्र पतन के बारे में। शीघ्र पतन एक ऐसी बीमारी है जो आपको लगातार अपने पार्टनर के सामने एम्बेरस करती है, आपको डिप्रेशन में डाल देती है, आपको लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से जा चुका होता है। आपको पता है शीघ्र पतन की बीमारी हर तीसरे मर्द को है, यानी कि हर तीसरा मर्द शीघ्र पतन से ग्रसित है। शीघ्र पतन बोलते किसको है? डेफिनेशन वाइज अगर बोला जाए तो अगर 1 मिनट के अंदर आप पेनिट्रेशन के बाद अगर आपका डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर पेनिट्रेशन से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, छूते ही डिस्चार्ज होता है, या फिर फोरप्ले के दौरान डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप शीघ्र पतन की श्रेणी में आते हैं। 2 मिनट 3 मिनट टाइमिंग को शीघ्र पतन की श्रेणी में डेफिनेशन में नहीं डाला गया। तो क्यों होता है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म समझाता हूँ, क्योंकि आप जब तक नॉर्मल नहीं समझेंगे तब तक बीमारी समझ में नहीं आती है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि जब आप सेक्सुअली स्टिमुलेट होते हैं, आप अपनी आंखों से कुछ देखते हैं, आपको कोई टच करता है तो आपको स्टिमुलेशन मिलती है। तो आंखों से ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी से नस निकलती है और नस जाती है आपके जननांगों तक। जननांग में से जब आपका लिंग में तनाव आता है, आपको कामेक्षा डेवलप होती है, सेक्स करने की इच्छा डेवलप होती है। ये नॉर्मल फिनोमेना है। जैसे आपके घरों में वायर में बिजली दौड़ती है, सेंट्रल सप्लाई से बिजली पूरे हर एक बल्ब को जलाती है, पंखा चलाती है, एसी चलाती है, वैसे ही दिमाग जो सेंट्रल सप्लाई है वो आपके जननांगों तक केमिकल भेजती है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स भेजती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसी केमिकल है जो आपके मूड को भी इंप्रूव करती है और साथ ही साथ आपके डिस्चार्ज कब होगा इसको भी कंट्रोल करती है। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्रेन से निकल के आपके जननांगों तक जाकर उनके कंट्रोल को मैनेज करता है। आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपके मूड को भी कंट्रोल करता है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो सेरोटोनिन हाई होगा, या फिर उल्टा कह दें, अगर सेरोटोनिन हाई होगा तो आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा, सेरोटोनिन लो होगा तो आपका मूड भी लो होगा। ऐसे ही सेरोटोनिन आपके टाइमिंग ऑफ इजैकुलेशन को कंट्रोल करता है। अगर सेरोटोनिन हाई है तो आपकी टाइमिंग अच्छी होगी, ज्यादा होगी। अगर सेरोटोनिन लो है तो आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी। टाइमिंग कम होने से आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। तो यानी कि मूड अच्छा है तो सेरोटोनिन हाई है, टाइम अच्छा होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और आजकल सबसे ज्यादा समस्या क्या है? वर्क स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस, बाहर का गंदा खाना, काम पे बॉस की डांट, घर पे बीवी की डांट, डिप्रेशन, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, ये सब आपके मूड को डाउन करके रखती है। मूड आपका डाउन रहेगा, लो कॉन्फिडेंस रहेगा तो सेरोटोनिन का लेवल कम रहेगा तो आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। अब समझ में आया कि यह हर तीसरे मर्द को क्यों प्रभावित कर रहा है? क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल दूसरे कारणों से कम है और जिसकी वजह से आपका डिस्चार्ज जल्दी हो रहा है। मतलब कारण कुछ और है लेकिन असर कहीं और आ रहा है, और वो असर फिर से उसी कारण की तरफ आपको ढकेल रहा है, डिप्रेशन में डाल रहा है। डिप्रेशन में डालेगा तो सेरोटोनिन का भी लेवल कम होता जाएगा। तो ये एक साइकिल बन जाती है और इस साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और एक बात और, इस साइकिल से निकलने के लिए आपको दवाइयों से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत होती है। अभी हाल ही में मैं एंड्रोकॉन, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एंड्रोलॉजिस्ट का कॉन्फ्रेंस है, जो कि मुंबई में हुआ था,
वहां पर बहुत सारे लोगों से डिस्कशन हुआ, बड़े बड़े एंड्रोलॉजिस्ट आए हुए थे इंडिया से, विदेश से, उनसे बात हुई तो ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि जो प्रीमेच्योर एजुकेशन है वो दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग अगर बहुत अच्छे से की जाए, प्रोफेशनल काउंसलर की मदद ली जाए, तो 90% ऑफ प्रीमेच्योर एजुकेशन दवाइयों के बिना ठीक हो जाते हैं। लेकिन आजकल सर्जिकल प्रोसीजर्स बताए जा रहे हैं प्रीमेच्योर एजुकेशन के लिए ज्यादातर लोगों को। प्रीमेच्योर एजुकेशन का मेन कारण आपको मैंने बता दिया, वो दिमाग से रिलेटेड है, सीरोटोनिन से रिलेटेड है। लेकिन ज्यादातर लोग हाइपर सेंसिटिविटी का गाना गाते रहते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी बहुत कम परसेंटेज लोगों में होती है। हाइपर सेंसिटिविटी जिनमें होती है उनमें ज्यादातर क्या होता है कि टच करते ही डिस्चार्ज होता है या फिर पेनिट्रेशन करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, और ऐसे लोगों का परसेंटेज सिर्फ 10 से 15% है। उनमें सर्जिकल इंटरवेंशंस कुछ हेल्प कर सकती हैं। अदरवाइज ज्यादातर पेशेंट, जबकि 90% पेशेंट है, वो काउंसलिंग और दवा से ही ठीक हो जाते हैं, या फिर कुछ उपाय हैं जो मैंने बहुत सारे वीडियोस प्रीमेच्योर एजुकेशन में बनाए हैं। मेरी प्लेलिस्ट जो प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे, और उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि उसके उपाय क्या हैं। हालांकि इस पर जो रिसेंट एडवांसेस है वो लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आज मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कि प्रीमेच्योर एजुकेशन इतना कॉमन क्यों है, इसका मेन कारण क्या है, इसका उपाय क्या है, हल्का सा उपाय के बारे में भी बता दिया है। तो अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए, ये चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए आप प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं, या फिर आप मेरे वीडियोस देखिए, आपको मैं लगातार बूस्ट अप करता रहूंगा, क्योंकि मर्द मायने रखते हैं और मर्दों की मर्दानगी भी मायने रखती है। तो हम सब मिलकर मर्दों की सारी समस्या का समाधान करेंगे थ्रू वीडियो और थ्रू माय क्लिनिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डॉक्टर स्टोन साइनिंग ऑफ। आई होप ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। ठीक है।